तो हेलो गाइस, आज मैं बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी लेकर आई हूँ और साथ में बच्चों की मनपसंद। तो चलिए इस रेसिपी को शेयर करते हैं। आज हम चीज़ पराठा रेसिपी लेकर आए हैं जो ये बच्चों को बहुत पसंद आता है। आज चाहे तो इस तरह से बनाकर अपने बच्चों की टिफ़िन में भी दे सकते हैं। और जो लोग बोलते हैं चीज़ अनहेल्दी होता है, तो ऐसा नहीं है, चीज़ हेल्दी भी होता है। तो बच्चों के लिए खासकर हेल्दी होता है। तो चलिए इस रेसिपी को शेयर कर लेते हैं। तो आज ये जो मैं बनाने वाली चीज़ पराठा, इसमें मैंने प्याज की जगह शिमला मिर्च के साथ बनाएंगे। बिल्कुल अलग तरीके से ये बनेगा और बहुत ही ज़्यादा ये यम्मी बनने वाला है। तो चलिए इस रेसिपी को शेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपने किचन की ओर चलते हैं। तो मैंने प्याज ली है, लेकिन और देखिए, सबसे पहले मैं बनाने के लिए चीज़ पराठा बनाने के लिए मैंने चीज़ ले लिया है, साथ में शिमला मिर्च और एक प्याज ले लिया। लेकिन आज मैं प्याज नहीं डालने वाली हूँ, मैं भूल गई थी। तो मेरे घर में इसमें प्याज लहसुन नहीं खाया जा रहा था, तो बस मैंने ले लिया था। लेकिन मैं प्याज को स्किप कर दूँगी और उसके बाद मैं बनाऊँगी सिर्फ प्याज, चीज़ और शिमला मिर्च से ये पराठा। तो सबसे पहले हम चलिए शिमला मिर्च को कट कर लेते हैं। तो शिमला मिर्च को कट करना है, तो बिल्कुल हमें छोटे छोटे पीसेस में इसे कट करना है। जितना छोटा रहेगा उतना अच्छा रहेगा। कोशिश करिएगा कि जितना छोटा हो सके उतने छोटे पीस में शिमला मिर्च को कट कर लेते हैं। तो बिल्कुल बारीक बारीक हमें शिमला मिर्च को इस तरह से कट कर लेना है। तो चलिए शिमला मिर्च को काट लेते हैं। तो बस मैंने आधा शिमला मिर्च का ही उपयोग किया है, इतने में ही एक पराठा बन जाएगा। अगर आप और पराठा बनाना चाहते हैं तो पूरा शिमला मिर्च ले सकते हैं। तो बस इसे हम और भी छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो गाइस, यकीन मानिए ये पराठा बिल्कुल अलग तरीके से बनेगा। जैसे लोग नॉर्मल चीज़ का पराठा बनाते हैं बिल्कुल वैसे नहीं रहेगा। इसका स्वाद और फ्लेवर बिल्कुल अलग बनेगा और ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है। ये पराठा मेरे बच्चे को बहुत पसंद है, तो ये हमेशा मैं ये पराठा को बनाती हूँ अपने बच्चे के लिए। तो चलिए शिमला मिर्च हमारा कट गया है। तो चलिए हम आटा सान लेते हैं। तो मैंने गेहूं का आटा साना है, जो नॉर्मल रोटी बनाने के लिए आटा रहता है, बस वही वाला आटा हमें सान लेना है। और आटे में मैंने कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ रोटी वाला ही नॉर्मल आटा साना है। तो सबसे पहले हम इसे रोटी के साइज पे गोल बेल लेते हैं। चलिए तो इसे हम बेल लेते हैं। तो हम थोड़ा बड़े साइज का बेलेंगे, क्योंकि हमें इसके बीच में स्टफिंग रखनी है चीज़ वाली। तो इसीलिए हमें थोड़ा सा बड़ा साइज में से बेलना पड़ेगा, जैसे कि अच्छे से ये हमारा फोल्ड हो जाए। तो इसीलिए हमें रोटी की साइज का ही इसे बेलना पड़ेगा। तो मैंने बेल लिया है। तो अब मैं ले रही हूँ चीज़। तो मैंने एक स्लाइस चीज़ ले ली है। तो बस एक स्लाइस चीज़ में ही बन जाएगा। आप चाहे तो इसे पिज़्ज़ा पराठा का भी नाम दे सकते हैं। तो चीज़ मैंने निकाल लिया हुआ है। तो अब जो मैंने शिमला मिर्च कट किया था, अब इसी चीज़ के ऊपर हम शिमला मिर्च पूरा रख देंगे। तो देखिए, मैंने जो आधा शिमला मिर्च कट किया था, मैंने पूरा शिमला मिर्च रख दिया हुआ है। तो अब इसमें हम डालने वाले हैं ऊपर से थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। तो ये चिली फ्लेक्स से इसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा चटपटा और तीखा रहता है। और साथ में अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा मैगी मसाला। तो मैगी मसाला डालकर ज़रूर से बनाइएगा, इसका फ्लेवर और टेस्ट बिल्कुल अलग आता है और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी भी लगता है। तो मैंने थोड़ा सा डाल दिया है इस पे ऊपर ही मैगी मसाला। तो अब इसमें हम थोड़ा सा और डालेंगे साथ में नमक। तो क्योंकि रोटी जो मैंने नॉर्मल ही रोटी वाला आटा साना था, तो नमक थोड़ा कम हो जाएगा। और जो हमने ये सब डाले हैं, तो इसका फ्लेवर पूरा एक जैसा टेस्ट होने के लिए तो मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है, जैसे कि इसका टेस्ट भी और अच्छा लगे। वैसे फ़िलहाल चीज़ में नमक होता है, तो नमक को कम ही डालने की कोशिश करें, लेकिन थोड़ा सा डालिएगा ज़रूर से अगर नॉर्मल आटा सानेंगे तो। और चलिए इसे बेल लेते हैं। तो अब इसे हमें चौकोर साइज में बेलना है। बस इस तरह से अच्छे से फोल्ड करते हुए बिल्कुल हल्के हाथों की सहायता से इसे हमें बेल लेना है। बिल्कुल भी नहीं फटता है और बहुत फटाफट से ये जल्दी जल्दी बेल भी जाता है। और ये बेल लेते हैं ना, तो चीज़ जो अंदर का रहता है पूरे में अच्छे से इसमें हो जाता है मिल्ट होके। तो चलिए अब हमारा ये बन गया है पराठा। अब चलिए इस चीज़ के, ये चीज़ वाला पराठा है, इसे हम सेक लेते हैं।
तो सेकने के लिए मैं सबसे पहले एक तावा चढ़ा दिया। तावा हमारा थोड़ा सा हीट हो चुका है। तो अब हम पराठे को डाल देंगे और इसे हमें उलटते पलटते हुए अच्छे से सेकना है। तो ये पराठा जब भी आप सेकें तो हमेशा ध्यान रखें कि मीडियम फ्लेम पर सेकें, बहुत हाई फ्लेम भी ना करें, बहुत लो फ्लेम भी ना करें। जब मीडियम फ्लेम पर आप पराठा सेकते हैं तो बिल्कुल अच्छे से बन जाता है और जो अंदर मैंने डाला है शिमला मिर्च वो भी अच्छे से एकदम पक जाता है। तो अब चलिए पराठा को हम पलट लेते हैं। तो इस साइड हमने पलट दिया है। अब इस साइड हमें थोड़ा सा घी लगाएंगे। तो हम थोड़ा सा घी लगा देते हैं। आप चाहे तो इसे बटर से भी सेक सकते हैं। तो बस हमने थोड़ा सा घी लगा दिया है। अब हम पलट कर फिर से दोनों साइड से एकदम लाल लाल हमें पराठा सेकना है। तो देखिए बिल्कुल इजी तरीके से ये हमारा पराठा सेक जाता है। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी बन जाता है। बस फटाफट से ये बनकर रेडी हो जाता है सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही। जब भी बच्चों को टिफ़िन में भी देना हो तो सिर्फ 5 मिनट में बनकर रेडी हो जाएगा। शाम का नाश्ता भी अगर आप खाना चाहते हैं, सुबह के नाश्ते में भी इसे बना सकते हैं। बिल्कुल फटाफट से बन जाता है। तो ये हमारा समझ लीजिए ये हमारा पराठा बिल्कुल यम्मी सब पराठा बनकर समझिए रेडी हो चुका है। उस साइड हम थोड़ा सा और सेक लेते हैं क्योंकि उस साइड हमें लग रहा है कि थोड़ा भी अच्छे से पराठा नहीं सेका है। तो हम दबाते हुए फिर से पराठे को अच्छे से सेक लेंगे। देखिए अब हमारा पराठा एकदम लाल लाल अच्छे से सेक चुका हुआ है। तो चलिए अब इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में। तो गाइस अगर हमारी ये चीज़ पराठा की रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक। हेलो गाइस, तो आज मैं चीज़ सैंडविच रेसिपी लेकर आई हूँ जो बिल्कुल इजी तरीके से बनेगा। सिर्फ 3 से 4 मिनट में ही ये बनकर रेडी हो जाता है सैंडविच। बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसके लिए मैंने स्लाइस वाली चीज़ ले लिया है। तो सबसे पहले हमें चीज़ ले लेना है और मैंने ब्राउन ब्रेड लिया है। तो इस चीज़ सैंडविच को बनाने के लिए सबसे पहले चलिए हम चीज़ को ले लेते हैं। तो हमने पन्ने से बाहर निकाल लिया हुआ है चीज़ को। बस हमें एक स्लाइस चीज़ पूरे ब्रेड में रख देना है। देखिए बिल्कुल अच्छे से ये चीज़ की स्लाइस भी ब्रेड के बराबर ही हो गई है। तो अब इसमें हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। तो इससे इसका फ्लेवर और टेस्ट अच्छा आएगा, थोड़ा सा चटपटा लगेगा। तो चिली फ्लेक्स मैंने डाल दिया है। ये रेसिपी बच्चों और बड़ों दोनों को बहुत पसंद आती है। साथ में थोड़ा सा ऑर्गेनो मैंने डाल दिया है इस पर, थोड़ा सा पिज़्ज़ा फ्लेवर आने के लिए। और साथ में मैंने इसमें थोड़ा सा मैगी मसाला भी डाल दिया है। तो मैगी मसाला डालकर ज़रूर से बनाइएगा इस तरह से, इसका टेस्ट इतना ज़्यादा यमी लगता है कुछ कहने को नहीं। और उसके बाद हमें इसे चलिए अब हम इसे तावे पे सेक लेते हैं। तो हमें लो फ्लेम पर बिल्कुल तावे पर सेकना है। तो सबसे पहले मैंने एक तावा चढ़ा दिया, उसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी लगा दिया है और उलटते पलटते हुए हमें सैंडविच को अच्छे से सेकना है जब तक हमारा सैंडविच कुरकुरा ना हो जाए। और बिल्कुल लो फ्लेम पर सेकिएगा सैंडविच को, तो जो चीज़ होता है वो अच्छे से मेल्ट हो जाता है। अगर आप हाई फ्लेम पर सेकते हैं तो ब्रेड भी जलने लगती है और जो चीज़ होता है वो अच्छे से मेल्ट भी नहीं हो पाता। तो इस बात का खास ध्यान रखें, जब भी ये सैंडविच को बनाएं तो थोड़ा सा लो फ्लेम कर ही बनाएं, तभी सैंडविच बहुत अच्छी लगती है खाने में। और अच्छे से इसे हमें दबाते हुए दोनों साइड से सेक लेना है। तो चलिए और भी सैंडविच रख देते हैं हम इसी तावे पे, क्योंकि तावा बड़ा है और सैंडविच हमें और बनाना है। तो एक साथ हम कई सैंडविच को भी सेक सकते हैं। तो चलिए हम और भी सैंडविच जो हमने बना लिया है तो चलिए उसे भी सेक लेते हैं एक ही साथ। तो गाइस ये सैंडविच बच्चों को बहुत पसंद आती है। आप इस सैंडविच को बनाकर अपने बच्चों की टिफ़िन में भी दे सकते हैं। अगर आपको हमारी ये सैंडविच की रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिल्कुल इजी रेसिपी मिलती है हमारे यूट्यूब चैनल पर, बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। बच्चों या बड़ों के लिए फटाक से नाश्ता बनकर रेडी हो जाता है। या कोई भी सब्जी होती है, कोई झंझट नहीं होता है कि हाँ बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो बस उलटते पलटते हुए हमें सैंडविच को अच्छे से सेक लेना है, बिल्कुल क्रिस्पी कर देना है। तो तभी ये सैंडविच का टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा लगेगा। देखिए ये हमारा सैंडविच अच्छे से सेक चुका हुआ है। तो चलिए अब इसे हम बीच से कट कर लेते हैं। तो बीच से हम इस तरह से कट कर लेंगे।
गाइस ये देखिए हमारा सैंडविच बनकर रेडी हो चुका है। बिल्कुल इजी तरीके से आप चाहे तो इसे अपने बच्चों के टिफ़िन में दीजिए, या सुबह के नाश्ते में लीजिए, या शाम को नाश्ते में लीजिए, चाय के साथ, जैसे खाने का मन हो। एकदम पिज़्ज़ा फ्लेवर में सैंडविच बनकर रेडी हो चुका है। तो कल और ऐसी एक नई हेल्दी रेसिपी के साथ मिलेंगे। चलिए फिर बाय बाय, एंजॉय कीजिए।